दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं अंकित कंसल वादे के अनुसार गाइड फ़िल्म की कहानी लेकर आपके सामने हाज़िर हो गया हूँ। कौन सी वाली गाइड? देवानंद साहब वाली गाइड? नहीं, उस गाइड से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। इस फ़िल्म को मैंने रजिस्टर करा लिया है। ये बिल्कुल अलग गाइड है और केवल नाम एक गाइड है। कॉमन ये है, उसमें भी एक गाइड थे, इसमें भी एक गाइड है। कोई इंस्पायर्ड भी नहीं है ये उससे। उम्मीद है आपको पुराने वाली पापा पसंद आई होगी स्टोरी। अभी तो कम लोगों ने उसको देखा है और कमेंट्स भी उसमें 7-8 ही थे, लेकिन फिर भी लोगों को जैसे भी कमेंट्स थे अच्छी लगी। और एक कमी रह गई थी उसमें, क्योंकि मेरा पहला वीडियो था वो, आपको पता है कि वो बड़ी हो गई थी, 50 मिनट की हो गई थी, तो लोगों ने उसको 2 बार में देखा, लेकिन उन्हें वो भी अच्छा लगा। कोशिश करूँगा इस वाली फ़िल्म को 30 से 35 मिनट में मैं ख़त्म कर दूँ और प्रॉमिस दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है आपको। मैंने ये फ़िल्म 2016 में लिखी थी, तब मैंने फ़िल्म राइटर एसोसिएशन में इसको रजिस्टर कराया था। अब इसको दोबारा रजिस्टर कराया, रिवाइज़ करी, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन नाम हो गया अब तो इसका। तो दोस्तों मुझे रिवाइज़ करते समय मुझे खुद को बहुत मज़ा आया और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको सुनाने के लिए। प्रॉमिस आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, ठीक है? हो सके तो एक बार में सुनना, समय ना हो तो 2 बार में सुनना। और पिछली बार की तरह जैसे जैसे इसकी कास्टिंग आगे चलती जाएगी, कहानी चलती जाएगी, मैं कास्टिंग आपको बताता जाऊँगा, सजेस्टेड कास्टिंग, कि मेरा ये सुझाव है, तो आप उन्हीं एक्टर्स को दिमाग में लेकर चलना, ठीक है? तो बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है कृष्णा नाम के एक गाइड की। जयपुर में वो एक गाइड है, फॉरेन टूरिस्ट्स को कैटर करता है और उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इस वजह से फॉरेनर्स उसको पसंद करते हैं। उसकी सोशल मीडिया पर रेटिंग बहुत गज़ब की है। कौन एक्टर होंगे इसके लिए? मेरा सजेशन है, मैंने जो ध्यान में रखा है वो है रणबीर कपूर। एक उनकी मम्मी हैं, अच्छा ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं और उसके घर में बस 2 ही जने हैं, एक ये कृष्णा है और एक इनकी मदर हैं। मदर के लिए मैंने 2 जने सोचे हैं, पहला या तो रेखा जी, या वो मना कर दें तो नीना गुप्ता जी। ये दोनों क्यों सोचे हैं? क्योंकि ये दोनों ना ईज़िली लोअर मिडिल क्लास की लुक में फ़िट हो जाते हैं। तीसरा करैक्टर भी है, हीरो का दोस्त, कृष्णा का दोस्त, उसका नाम है दीपक। दीपक कौन है? जब वो कभी 7 साल का था तो वो कूड़े घर के पास अनाथ अनाथ बिल्कुल रोता हुआ कृष्णा को मिला था, ये उसे अपने घर ले आया था। और जैसे आपने देखा ना होगा पुरानी फिल्मों में, शम्मी कपूर साहब हैं, उनका एक दोस्त होता है, एक चेला होता है, महमूद होगा जैसे, तो ये इस फिल्म में वो रोल निभाएगा। कौन इसके लिए मैंने सोचा है? इसके लिए मैंने सोचे हैं दीपक डोबरियाल, ये तनु वेट्स मनु वाले। कौन? जय माता की। ये इस फिल्म में बहुत मज़े लगाएंगे इनके साथ। ये 3 जने हैं। चौथा जना जो मैंने सोचा है, एक वकील और आएंगे इसमें बाद में। दोस्तों आप सोच भी नहीं पाएंगे, कहानी इतनी ट्विस्ट ले जाएगी ये, ठीक है? तो ये इसमें जो वकील हैं वो मुझे पिछली फिल्म की तरह रजत कपूर ज़्यादा पसंद है। पहला सीन फिल्म में, एक जयपुर में एक ट्रेन उतरती है, उसमें फॉरेन टूरिस्ट्स भी होते हैं, इंडियन भी होते हैं, और जो पहला सीन है वो गाने के साथ स्टार्ट होगा। गाने के बोल क्या होंगे? अच्छा, ये जो टूर इनको दिखाएगा राजस्थान दिखाएगा, इस वाले ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके बोल क्या होंगे? इसके जो बोल होंगे वो मैंने अभी लिखा नहीं है गाना। खुश रहो, स्वागत है आपका, हर तरफ खुशहाली हो, ज़िंदगी ज़िंदा दिली से जियो, है ना? ये जैसे ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, इस तरह का ये गाना होगा। लेकिन इसमें हम राजस्थान के सीन्स तो दिखाएंगे, लेकिन राजस्थान के बारे में नहीं बताएंगे गाने में, क्योंकि फिर अगला वाला जो गाना है वो फिर बेकार हो जाएगा, उसमें कुछ बचेगा नहीं। ठीक, पहला सीन ख़त्म होता है। अब दोस्तों एक पोलैंड का ग्रुप यहाँ इंडिया में आता है, एयरपोर्ट पर उतरता है। 20 लड़कियों का वो ग्रुप है और उनकी जो लीडर है उसका नाम है काव्या। काव्या एक 30 साल या 28 साल की एक लड़की है जो 50% नेगेटिव किरदार है, 50% पॉजिटिव किरदार है। इंडियन है ये। पोलैंड में ये फ़ॉरेन लैंग्वेज का कोचिंग सेंटर चलाती है, तो उसी के लिए टूर पर ये लड़कियों को लेकर आई है। इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है कृष्णा की, तो इसको इन्होंने बुक कर दिया कि आप ऑल ओवर इंडिया का महीने भर का टूर आप हमें कराएंगे। तो एयरपोर्ट पे ये इनको गाजे बाजे के साथ लेने जाता है। तो जब एयरपोर्ट से ये उतर रहे होते हैं तो उसमें एक लड़की उतरती है, राशेल नाम की। प्रोनाउंसिएशन पता नहीं मैं सही ले रहा हूँ नहीं, मैं तो राशेल ही बोलता हूँ। रेशेल इस फिल्म की एक्ट्रेस है, विदेशी लड़की है, सब लोग उसमें विदेशी हैं काव्या को छोड़कर, और हीरो की उम्र की है। मतलब उसमें सारे जो गुण हैं वो बिल्कुल इंडियन जैसी लगती है, देसी जो लड़की होती हैं पारंपरिक संस्कार वाली। बस उसमें केवल एक ही फ़र्क है कि उसका रंग गोरा है, बाल पोलैंड वाले हैं
और ड्रेस उसकी वहाँ इंग्लिश है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती हैं, और ऐसा नहीं है लव एट फर्स्ट साइट हो गया, लेकिन दोनों एक दूसरे को कुछ है दोनों में बात। अब ये उनको गाजे बाजे के साथ ले आता है, होटल में सेट कर देता है, और नेक्स्ट डे अपनी मम्मी से ये सी ऑफ करता है, विदा लेता है, अच्छा माँ मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ और आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत हो तो इन लोगों को संपर्क कर लेना, मैंने पैसे आपके लिए यहाँ छोड़ दिए। तो मैं कुछ डायलॉग है जो मैंने लिखे हैं मुझे बहुत पसंद हैं। तो मम्मी कहती हैं फ़ोन करता रहियो बेटा, कोई हिंदुस्तानी लड़की भी है इनमें, मैं तो कह रही थी जैसी भी हैं इन्हीं में से किसी को पसंद कर लेता। माँ वो भी तो मुझे पसंद करनी चाहिए ना, मैं मिडिल क्लास हूँ, वो फॉरेन क्लास हैं। और अच्छा एक उनके बाबा जी हैं, तो बाबा जी बाद में बताऊँगा कौन एक्टर होंगे उसके लिए, कौन करेक्टर हैं। तो कहता है और बाबा जी ने कहा है जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है, जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश सब विधिहात। हाँ हाँ मुझे मत सिखा, रामायण मैंने भी पढ़ी है, मेरा मकसद मैं बस ये चाहती हूँ घर में बहू आ जाए, तेरा ख्याल रखने वाली कोई आ जाए, ताकि मैं चैन से ऊपर जा सकूँ, कुछ समय तेरे बच्चों को खिला सकूँ। माँ ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगा, ठीक कट। अब ये होटल पहुँचता है, टूर स्टार्ट होता है जयपुर से ही, राजस्थान से टूर स्टार्ट करेंगे। तो उसमें एक सीन बहुत मज़ेदार है कि काव्या की जो अच्छा जो काव्या है ना उसका जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड इस तरह का है जैसे हम आपके कौन फिल्म में बिंदु जी थी ना, टा 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 वो स्टाइल में चलती थी ना, वो इस तरह का उसका कुछ एटीट्यूड है, इंडियन है लेकिन ये। तो 4 घोड़ा गाड़ी होती हैं, तांगा आप जिनमें बोलते हो, उसमें इन्हें ये सैर कराता है। आगे वाले तांगे में ये खुद बैठ जाता है, दीपक होता है, रैशेल होती है, 2 जने और होते हैं और तांगा चालक होता है, और सेकंड वाले में काव्या होती है। बाकी इस तरह 5-5 करके 4 तांगे में ये 20 लड़कियां आ जाती हैं। तो वही उसको हमें नेगेटिव किरदार दिखाना, जब ये सड़क पर जा रहे होते हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में, पूरे जयपुर के मेन रोड से, तो जो सामान ढोने वाला ठेला नहीं होता, वो ठेला इसकी उससे टकरा जाता है, टकराने वाला होता है या उसको कोहनी मार देती है ठेले वाले को। ठेले में जो लंबा सा आपने कैरीज वाला ठेला देखा होगा, उसको ये कोहनी मार देती है। वो ठेला जो है किसी कारण से उसके ऐसा करने से सांड को टकराता है, सांड इसकी उसमें मारता है तांगे में, और इनका तांगा आगे वाले तांगे में मारता है। ये किसी कारण से सांड तो इनके पीछे पड़ जाता है दोस्तों, और सारे के सारे तांगे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, एक दूसरे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और काव्या की उसमें जो तांगे वाला होता है वो नीचे गिर जाता है सेफली, चोट नहीं दिखानी है, वो सेफली नीचे गिर जाता है। अब हीरो को तो बचाना है इसको, तो हीरो अच्छा फर्स्ट वाले तांगे में भी वो नहीं है तांगे वाला, तो हीरो कहता है, कृष्णा कहता है कि दीपक से कि तू इसकी डोर संभाल, और वो कूद के सेकंड वाले में जाता है। लेकिन ये इस कदर तांगे आपस में भिड़ जाते हैं कि एंड में जाके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, एक जगह जाके गिर जाता है काव्या वाला तांगा, किसी दालों के कट्टे की ठेली से टकरा कर ये गिर जाते हैं, और ये इसके ऊपर, इसको इससे इन्फेचुएशन होना शुरू हो जाता है काव्या को। तो काव्या कहती है अब शकुन हो गया, सुबह ही सुबह। तो सामने मंदिर होता है, सामने बैल बजती है, टंग, वो कहता है आप शकुन मानती हैं विदेश में रहकर? जी मैं इंडियन हूँ, कुत्ता का रास्ता काटना भी मानती हूँ, बिल्ली का रास्ता काटना भी मानती हूँ, सब मानती हूँ मैं। तो कहता है जी अब शकुन नहीं हुआ है तो मंदिर सामने है, देखो घंटी बज गई। हमारी शुरुआती मंदिर भगवान कह रहे थे, ईश्वर राधे कृष्ण जी, कि मेरे दर्शन नहीं करे, मेरा दर्शन सबसे पहले करो, अब टूर स्टार्ट करो, अब कुछ नहीं होगा। दूसरा गाना आता है दोस्तों, राजस्थान का पूरा टूर दिखाया जाएगा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, और वो उसमें जयपुर के बारे में उसके स्टैंजाज में बताया जाएगा, ठीक है। अब जब ये गाना ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, तो ये यहाँ से ना पूरे इस तरह से राजस्थान से इस तरह से नीचे कन्याकुमारी तक टूर चलते हुए, और साउथ नॉर्थ ईस्ट वगैरह यूपी दिल्ली होते हुए कश्मीर जाएंगे। अब इस चीज़ को सब शॉर्ट में दिखाना है। क्या ये फिल्म 3 घंटे की फिल्म या 2.25 घंटे की फिल्म में टूर ही करते रहेंगे? नहीं, टूर तो केवल 1 घंटे का है, बस 1 घंटे का। 1 घंटे के बाद तो कहानी बदल जाएगी सारी की सारी। तो इसमें शॉर्ट में दिखाया जाएगा कि जैसे गाना ख़त्म होते ही वो गांधी आश्रम जाएंगे, साबरमती, वहाँ पे वो गांधी जी के बारे में बताएगा, उनके अहिंसा, लव, इस बारे में बताएगा। तो हीरो के रैशेल के और कृष्णा के आपस में कुछ डायलॉग होंगे लव को लेकर कि प्यार क्या है। इस दौरान दीपक को भी 1 साइडेड लव हो जाएगा एक फ़ॉरेन लड़की से, जैसे तनु वेट्स मन्नू में हुआ था, इन्फेचुएशन हो जाएगा। इस दौरान इसकी ना बार्गेनिंग स्किल्स बहुत कमाल की हैं, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। जैसे मुंबई में होटल में गई है, तो उसका एक तरीका है कि वो पूछेगा 1 रूम कितने का, फिर पूछेगा 2 रूम कितने के, 4 रूम कितने के,
अच्छा 10 रूम के लिए क्या दोगे। तो ये इस तरह से इसका एक स्टाइल है, ये हर लड़की को बहुत भाता है इस फिल्म में कि इसका किसी को भी बुक करे, रेस्टोरेंट बुक करे तो भी उसमें ये ऐसे करता है। अब इसमें 3 सीन आएंगे मुंबई में, ज़रूर ये मैं आपको बता देता हूँ। मुंबई के होटल में ये एंट्री लेते हैं, वहाँ पे बुकिंग वगैरह चालू है, बुकिंग वगैरह हो रही है। तो इंडियन आदमी वहाँ पे इन लड़कियों से, गोरी लड़कियों से बात करना शुरू कर देंगे, गलत वे में, गलत लहजे में। ये दूर से देख लेता है। तो इसका एक पेट डायलॉग है इस फिल्म में कि क्या कर रहे थे तुम। वो कहते हैं कुछ नहीं जी, मज़े ले रहे थे, आनंद ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। एक फ़ोन घुमाऊँगा ना, पीएमओ, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, टूरिज़्म मिनिस्ट्री, ईडी, सीबीआई, सीआईडी, ऐसे उसका एक पूरा डायलॉग है। पूरा जीवन जेल में सड़ते रह जाओगे, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, कहो तो अभी फ़ोन करूँ। तो वो लोग डर के वहाँ से चले जाते हैं और लड़कियाँ उससे इम्प्रेस हो जाती हैं, देखो कितना अच्छा लड़का है। ऐसे ही एक दूसरा सीन आएगा। अब देखो हमें तो इसको इम्प्रेस कराना है, तो हम कहानी कुछ भी बना सकते हैं। तो ये होटल के रेस्टोरेंट में बैठे हुए होंगे सब लोग, लड़कियां वहाँ पे खाना खा रही होंगी, 20 लड़कियां, ये अलग टेबल पे होगा दीपक डोबरियाल के साथ। तो एक लड़के को एक बड़ा आदमी, छोटे से 8-9 साल के लड़के को थप्पड़ मारने वाला होगा। वो जैसे ही उसको थप्पड़ मारने वाला होता है, कूद के वहाँ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और हाथ छोड़ने के लिए होता है कि शर्म नहीं आती तुम अपने बच्चे को, बच्चा तुम्हारा है बेशक, तुम बच्चे पे हाथ छोड़ रहे हो। तो बच्चा कहता है ये मेरे पापा नहीं है। वो जैसे ही कहता है वो वहाँ से भागता है आदमी। वो कहता है मेरी बहन, यानी कि वो किडनैपर्स थे जो उस लड़के को, बच्चे को और उसकी बहन को किडनैप करने आए थे, टूरिस्ट को। पेरेंट्स को कुछ अता पता ही नहीं है, वो तो अपना होटल में अपना मस्ती से जीने में आ रहे होते हैं। तो हीरो कृष्णा की इसमें हीरोइज्म दिखाई जाएगी, कूद के बाहर जाता है, दीपक इसके पीछे पीछे, मारुति वैन होती है, कुछ भी जो भी वैन दिखाई जाएगी उसमें एंटर करता है, लड़की को किसी तरह ये बचा के लाता है। तो एक चेज़ सीन दिखाया जाएगा छोटा सा, लड़कियाँ और भी इम्प्रेस हो जाती हैं। अब ये इम्प्रेस के सीन बनाए क्यों, ये इसलिए बनाए कि रात को ये सी बीच पे समुंदर किनारे होता है, होटल इनका वहीं होता है समुंदर किनारे मुंबई में। तो ये अपनी मम्मी से बात कर रहा होता है कि सब ठीक ठाक है। तो इतने में वहाँ रैशल आ जाती है और रैशल कहती है मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सब, और वो पूछती है पहली बार आपके फैमिली में कौन कौन है, यानी कि वो उसको पसंद कर रही है। दोनों के बीच में बातचीत होती है और दोस्तों बहुत लंबे समय तक ना दोनों दूसरे को कुछ कहेंगे नहीं, बस ऐसी ही बातचीत होएंगी, आई लव यू वगैरह कोई किसी को नहीं बोलने वाला। तो ये अपने बारे में बताता है, फिर उसके बारे में पूछता है, ये बताती है मैं पोलैंड में मैं काम भी करती हूँ, अपना जॉब भी करती हूँ और ये हिंदी की कोचिंग भी सीख रही हूँ, क्योंकि इंडिया आजकल सारी दुनिया में फैल रहा है और इंडिया की संस्कृति के बारे में मैंने पढ़ा है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसकी मदर नहीं है, स्टेप फादर हैं, स्टेप फादर सौतेले पिता के साथ ये वहाँ पर रहती है। इसके बाद छोटा सा सीन दिखाया जाएगा अजंता, एलोरा या खजुराहो की जो केव्स होती हैं, वहाँ पर हीरो अंदर नहीं जाता, शर्म में ये कहता है कि भाई मेरा काम यहाँ तक ख़त्म हुआ, अब अंदर की सैर आप खुद करो। दीपक कहता है नहीं क्यों नहीं जाना चाहिए, भगवान ने तो सब ये सब चीज़ बनाने की दिशा दिखाई है। ये हीरो कहता है अरे भगवान ने सब दिखाई हैं तो ये सब थोड़ी कहा है कि सबके साथ देखो जाकर, थोड़ी शर्म भी रख ले, मर्यादा रख ले, इस तरह का सीन होगा। अब दोस्तों एक मोन्ताज दिखाया जाएगा। मोन्ताज आपको पता है, आप तो खुद अपने फ़ोटोज़ बनाते होंगे मोबाइल के ऐप में कि फ़ोटो बहुत सारे मोन्ताज होता है। तो हम फ़ोटोज़ का मोन्ताज नहीं दिखाएंगे, मोन्ताज हम वीडियो क्लिप्स का मोन्ताज दिखाएंगे 10-10 सेकंड का, कि जैसे वो साउथ में घूमे, कलकत्ता, ईस्ट इंडिया, नेशनल पार्क हो गए, बनारस का घाट हो गया, प्रयागराज का संगम हो गया, ठीक है, दिल्ली, ये सब 2 मिनट 3 मिनट के अंदर हम सारा का सारा दिखा देंगे। पीछे कुछ इंस्ट्रूमेंटल बज रहा होगा म्यूज़िक इस फिल्म का, और इस तरह दिखाई जाएंगे। अब दोस्तों ये यहाँ से जाते हैं क्योंकि देखो हमें फिल्म भी दोस्तों ऐसी नहीं दिखानी, लोग बोर होने लगे हैं तो घूम ही रहे हैं, तो 3 मिनट में हम सारा का सारा ख़त्म कर देंगे। अब ये यहाँ से पहुँचते हैं हिमाचल और कश्मीर। यहाँ पे आएगा तीसरा गाना कौन सा, जैसे धर्मेंद्र जी का गाना है ना दोस्तों, दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं, वो वाला गाना है यहाँ पे। तो वहाँ पे कश्मीर की वादियाँ, हिमाचल, ये सब उसमें 5-5.5 मिनट में दिखाया जाएगा। गाना ख़त्म होने के बाद अच्छा इस दौरान ना दोस्तों इस पूरे इंस्ट्रूमेंटल जो मोन्ताज मैंने आपको बताया गाना चला, काव्या तो उसको बहुत पसंद कर रही है, वन साइडेड, हीरो उसको अवॉइड कर रहा है और वो रैशल और हीरो को नोटिस कर रही है कि भाई इन दोनों में कुछ ना कुछ चल रहा है। गाना ख़त्म होने के बाद पटनी टॉप एक जगह है, आपने सुना होगा, आप बहुत सारे लोग गए भी होंगे, तो जम्मू कश्मीर में है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा जैसे ग्राउंड है, तो वो समतल नहीं है, प्लेन नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है। वहाँ पर छोटा सा सीन दिखाया जाएगा,
काव्या गिर जाएगी, छोटे उसको थोड़ी सी चोट लग जाएगी तो अपनी फ़र्स्ट एड से पट्टी करेगा, तो ये चिढ़ जाएगी। राशेल बाद में कहेगी कि डॉक्टर क्यों नहीं बुला सकते थे, ये कहेगा कि जी मैं आप सब मेरी ज़िम्मेदारी पे हैं, मुझे आप सबका ध्यान रखना है, तो और मैंने गलत इंटेंशन से नहीं देखा जी, आपको ऐसा लग रहा हो गलत नज़र से नहीं देखा। तो वो कहती है, उसको हिंदी तो अच्छा आती है, मैं आपको बताना तो भूल ही गया क्योंकि ये हिंदी तो सीख ही रही हैं, तो ये ऐसी एक्सेंट में हिंदी बोलते हैं जैसे अंग्रेज़ लोग हिंदी बोलते हैं ना, उस तरह का। तो ये कहेगी खाओ हमारी कसम, तो वो कहता है हाँ आपकी कसम, मैं गलत उसमें नहीं देख रहा था। फिर भी ये नाराज़ रहती है, थोड़ी देर बाद ये गिर जाती है, इसको भी चोट लग जाती है। अभी उसकी पट्टी कर रहा होता है, कहता है अब तो आपको अच्छा लग रहा होगा ना, अब तो आप खुश हो। खुश क्यों, ना आप उसको पट्टी करते ना मैं गुस्से में गिरती। तो कहता है अब आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, हाँ ठीक है। पटनी टॉप के बाद अच्छा इस बीच ना काव्या का हम थोड़ा सा नेगेटिव करेक्टर भी दिखाएंगे कि ये जैसे घोड़ा वाला है, घोड़े वाले से 20% रेट में तय कर लेगी। कश्मीर के बेचारे गरीब लोग, उनसे कह दी कि जी 100, वो कहेंगे 500, कहेंगे 100 रुपये, वो मान जाएंगे। तो हीरो अपनी जेनरसिटी दिखाते हुए उसको 400 रुपये अलग से देगा। जब टूर ख़त्म होने वाला होता है कश्मीर का, तो रात में दिखाया जाएगा होटल की लॉबी में, जब ये सब आराम करने जा रहे हैं तो काव्या ना हीरो को ऑफ़र करेगी इंटीमेट होने के लिए, और वो उसको पोलाइटली रेस्पेक्टफुली मना कर देगा। यहाँ उसके लिए सम्मान बहुत बढ़ जाता है, और यहाँ पे आके काव्या का नेगेटिव कैरेक्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हम काव्या का नेगेटिव कैरेक्टर इस फिल्म में नहीं दिखाएंगे, अब पॉजिटिव दिखाना है। रात का एक बहुत मज़ेदार सीन है, ग्राउंड फ्लोर का सारा ये रिजॉर्ट है, 4 रूम्स में 5-5 लड़कियाँ सो रही हैं। पहले रूम, और अंधेरा है, पहले रूम का दरवाज़ा वो शीशा टूटता है, खिड़की करके दूसरे रूम में भी आवाज़ आती है, और दोनों रूम्स की लड़कियां चीखते हुए बिना कुछ देखे चोर चोर करते हुए रूम्स के बाहर आ जाती हैं और दरवाज़ा कर देती हैं बंद बाहर से लॉक कि अंदर चोर आ गया है। तो वहाँ के सारे होटल का स्टाफ, कृष्णा, दीपक, ठीक है रात का समय है, ये 12 बज रहे होंगे, और वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं गोरखा जैसे नेपाली गोरखा या कश्मीरी आप लोग होते हैं ना गार्ड्स, वो वहाँ पे भगे भगे आते हैं। तो टॉर्च वॉर्च जला के देखने की कोशिश करते हैं, डंडा लेके तैयार कि अंदर कमरे में कौन है। तो जो लाइट जलाकर देखते हैं तो अच्छा अंदर से अब भी आवाज़ आ रही है खट 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 कुछ गिरने पड़ने की। तो देखते हैं तो दोनों रूम्स की लाइट जला के उसमें तो भालू हैं, पहले रूम में भी भालू, दूसरे रूम में भी भालू, बाकी 2 रूम्स में कुछ नहीं था। तो ये वहाँ से फिर शोर मचा के भागती हैं, और ये एक हॉल में इनको ठहराया जाता है बाद में कि आप इस हॉल में रहो, फर्स्ट फ्लोर का हॉल है, उसमें रहो आप लोग, 20 की 20 लड़के, इतना बड़ा हॉल है, रजाई गद्दों की व्यवस्था करी जाती है, सब इनका सामान लेके जा रहे हैं। तो ये कहते, होटल वाले कहते हैं जी हम गोरखास को आपके रूम में सुला देंगे। नहीं नहीं नहीं, गोरखास नहीं सोएंगे, हम कृष्णा को सुलाएंगे। अब कृष्णा का तो मुँह खुला रह जाता है, वो कहता है कृष्णा तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन मैं एक लड़की के रूम में नहीं सोया आज तक, आप 20 लड़कियों के रूम में सोऊंगा। और दीपक को मज़े ले रहा है कि बाहर से कोई अंदर ना आ सके, वो बॉबी फिल्म का गाना चला रहा है वो। खैर ये लोग सो जाते हैं नाइट बल्ब जला के, और ये अपना मूढ़े पे बेचारा कृष्णा हाथ में टॉर्च, लाठी, मंकी कैप लेकर ये बैठा बैठा ये सो जाता है। और लड़कियां कहती हैं कि भाई हमारी अब आत्मा जो है अंदर तक की तृप्त हो गई है पहाड़ों से, अब जो है बस घर वापसी की तरफ चलो। तो वापसी में दोस्तों बस अब केवल 2 प्लेसेस बचे, मथुरा वृंदावन और आगरा, बस। तो ये मथुरा वृंदावन आते हैं, वहाँ पे राधे कृष्ण जी की लीला के बारे में इनको दिखाया जाएगा, और उसमें एक ऐसा मौका आएगा जब राशेल मीरा जी के करैक्टर से या राधा जी के करैक्टर से इतनी प्रभावित होगी, वो अपना सारा गेटअप वो वही वाला कर लेगी, राधा जी या मीरा जी वाला, सलवार सूट, चूड़ियाँ, ठीक से दुपट्टा यहाँ तक डाला हुआ, ठीक है ना, और बिंदी वगैरह। तो वो गेटअप देखते ही वो तो हीरो तो मंत्रमुग्ध, सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उसको देखकर। इस्कॉन में भजन करते हुए भी इनको दिखाया, जैसे आपने देखा होगा ना अंग्रेज़ लोग भजन करते हैं इस्कॉन में, हरे राम माँ राम राम हरे हरे, इस तरह से बहुत शॉर्ट में दिखाया जाएगा। मथुरा से ये लोग जाते हैं दोस्तों आगरा। आगरा में ताजमहल देखेंगे, लाल किला देखेंगे, ताजमहल की लव के बारे में देखेंगे। अब जब टूर ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल अब टूर ख़त्म हो गया दोस्तों, तो शाम के समय बिल्कुल जिसे कहते हैं डस्क, 6 बजने का समय हो रहा होगा, और तो लाल किले के पीछे या यमुना जी के नदी के किनारे अपनी मदर से हालचाल ले रहा होगा कृष्णा, और काव्या वहाँ के इसको प्रपोज़ कर देगी, प्रॉपर प्रपोज, शादी। तो ये उसको वही बात कहता है कि मैं मिडिल क्लास, आप अपर प्रॉस्परस क्लास, संभव नहीं है, आप विदेश से यहाँ नहीं आ सकती, मैं यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता, और उसकी रेस्पेक्ट करते हुए मना करता है।
तो वो उसकी बात मान लेती है और वो उसको कहती है चलो ठीक है, तुम पोलैंड तो नहीं आ सकते, लेकिन यदि कभी आए तो मैं तुम्हें अपना पर्सनल विजिटिंग कार्ड दे रही हूँ। तो उसको पर्सनल विजिटिंग कार्ड देती है और पता नहीं तो वो ना वही डायलॉग बोलता है, जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है, सब विधि हाथ है ना, जीवन मरण सब विधि हाथ। तो कहता है सब विधि हाथ है तो हो सकता है तुम एक दिन पोलैंड आ जाओ। तो आपको कहानी कुछ कुछ समझ आ रही होगी कि पोलैंड में कुछ होना है अभी। तो वो कहता है कि मैं अपनी जान से भी ज़्यादा इसकी हिफाजत रखूँगा, मतलब विजिटिंग कार्ड रखूँगा, ये हमेशा मेरे पास रहेगा, जब कभी भी मुझे आना हुआ मैं आपको फ़ोन ज़रूर करूँगा। वापसी में ये सब पूछती हैं कि भाई अब सब ख़त्म हो गया, अब हम जाएं। वो कहता नहीं, शुरुआत भी जयपुर से हुई थी टूर की और ख़त्म भी तो जयपुर में अभी होगा। तो ये अपने बाबा जी के आश्रम ले जाता है। अब बाबा जी कौन है? देखिए मैंने करंट में तो कोई इसके लिए करेक्टर सोचा नहीं है, लेकिन जैसे शोले फिल्म में ए के हंगल जी थे ना, सभी जानते हैं, बुज़ुर्ग थे वो, जिनका जो देख नहीं सकते थे, ऐसा कोई करेक्टर हो बाबा जी के लिए जो उस, और बाबा ऐसा नहीं दिखाना लुटेरा टाइप, मतलब अच्छा बाबा दिखाना, देखते लगे हाँ भाई एक बाबा है, पतले से योगी दिख रहे हों बिल्कुल, ठीक है ना। योगी की पहचान होती है उसके शरीर में ज़्यादा चर्बी नहीं होती है, तो ऐसा मुझे करेक्टर दिखाना है। ये लोग वहाँ जाते हैं वो। अच्छा, अब बाबा जी तो इस फिल्म में पहली बार आए हैं, तो वो अपना वही डायलॉग बोलते हैं कि जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है, जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश सब विधि हाथ। ठीक है, अब शाम का समय हो रहा है दोस्तों, मतलब वो होते होते 6 बज जाते हैं और ये इनको अपने घर ले जाता है, सारी लड़कियों को घर ले जाएगा। मम्मी उन सब लड़कियों में से एक ही लड़की को पसंद करेंगी, रैशल को पसंद करती हैं। माँ बेटी का रिश्ता बन जाता है, उनमें सभी लड़कियों से बात करती हैं, उनको जो भी उनके घर में होता है उनको ऑफ़र करती हैं। आपने देखा होगा जो लोग गरीब होते हैं, आप उनके कभी घर में जाएँ तो वो आपको ऐसी आवभगत करेंगे जैसे उनके घर में भगवान आ गया हो। अमीरों के घर में नहीं मिलने का, अमीरों के घर में तो ऐसी छवि आएगी कि जाएं, आती है कहीं कहीं उनके यहाँ भी आती है, लेकिन गरीबों के यहाँ या लोअर मिडिल क्लास के यहाँ ऐसी छवि आएगी कि वो सोचते हैं कि बस हमारे घर में पता नहीं कौन आ गया। तो उनकी मम्मी ऐसा ही उनके साथ बर्ताव करेगी। काव्या बाद में कहती है चलो अपने आप से चलो, अब तो माँ से भी मंजूरी मिल गई। अब हीरो इनको छोड़ने जाता है सबको होटल, रात को 7 बजे होते हैं, और रैशल बस ये कहती है माँ बहुत अच्छी है। अच्छा लगा, मैंने अपनी माँ तो बचपन में ही खो दी थी, लेकिन माँ बहुत अच्छी है। अगले दिन सी ऑफ करने ये लोग जा रहे हैं। सुबह इनका पोलैंड का टिकट है और ये इनको जा रहा है। और अब दीपक को भी पता है, दीपक को यहाँ तक पता है कि अब दोनों का अफेयर चल रहा है। तो दोस्तों कृष्णा भी काला चश्मा पहने हुआ होता है, सनग्लासेस, और रैशल भी चश्मा, क्योंकि दोनों अपने आंसू छुपा रहे हैं। इस दौरान ना एक बार दीपक इससे कहता है, कोई सीन ऐसा आता है कि भैया जी लड़की कभी नहीं कहती, लड़का ही को ही वो कहना पड़ता है। अब ये सब पूरे रास्ते कहता हुआ जा रहा है, भैया जी कह दो ना, भैया जी कह दो, कब कहोगे, भैया जी कह दो। अच्छा, अब हमारी फिल्म है, अब फिल्म में तो कुछ भी दिखाया जा सकता है। एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, तो एयरपोर्ट में सिक्योरिटी के बाद एंट्री नहीं होती है, हम एंट्री कराएंगे अपनी। ये सिक्योरिटी तक जाते हैं, चेक इन होती है, और जैसे ही सिक्योरिटी चेक हो रहा होता है तो हीरो बोलता है, यदि माँ बहुत अच्छी है, इंडिया भी बहुत अच्छा है, तो यहीं रुक जाओ ना। तो वो भी इमोशनल होके कहती है कि कृष्ण तुम भी बहुत अच्छे हो। और ये घुटनों के बल बैठकर एक अपने हाथ से अंगूठी निकालता है जिस पर राधा जी का नाम है, और इसको ऑफ़र करता है, और वो पहन लेती है। वो अपने गले से चैन उतारती है जिस पर कृष्ण जी का नाम लिखा हुआ है, वो उसके गले में डाल देती है। या इसमें उल्टा भी करा जा सकता है कि वो कृष्ण जी के नाम की अंगूठी पहनाएगा और वो राधा जी के नाम की चैन बाद में सोच लेंगे, और पूरा सब लोग खुश होते हैं वहाँ एयरपोर्ट पे। उसके बाद रैशल वगैरह भी, काव्या भी खुश होती है, सब लोग ताली बजाते हैं, पूरा एयरपोर्ट ताली बजाता है। और दीपक वाला जो लव है उसका फेयर वो नहीं मिल पाता। वो उसको कहती है कि भाई देखो यहीं तक ठीक है हमारा, मैं पोलैंड, तुम यहाँ संभव नहीं है, तो उसका तो नहीं हो पाता। इसके बाद ये बाबा जी के पास जाते हैं, बाबा जी ने आशीर्वाद देते हैं, और एक आशीर्वाद साथ में और दे देते हैं। वो ये कहते हैं, यदि वैवाहिक जीवन में कभी कष्ट आए तो उसका मिलकर सामना करना, कोई दुख हो तो उसे ऊपर वाले की मर्जी समझकर स्वीकार कर लेना। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। अब उन्होंने बोल तो दिया, इन दोनों के तो समझ में आया नहीं इन्होंने ये बात बोली क्यों। अब जैसे ही ये दोस्तों ये तो इसे अपने घर लेकर आता है, तो घर पर एक आदमी बैठा हुआ फॉरेनर, वो इसका स्टेप फादर है। हुआ क्या, जब रैशल का नेगेटिव किरदार था, उसका काव्या का नेगेटिव किरदार था, तो ये उसको फ़ोन कर देती है पोलैंड में किसी को, बस ये दिखाया जाता है किसी को फ़ोन कर रही है, तो ये नेगेटिव किरदार था, तो उसके फादर को बता देती है। फादर, सौतेला फादर यहाँ पे आ जाता है, और वो मम्मी ने उसको बिठा रखा। वो कहता है मुझे होटल में तुम मिली नहीं, मुझे पता लगा तुम यहाँ पर आओगी, तुम दोनों साथ में हो,
जैसे भी इंग्लिश में दिखाया जाएगा, नीचे हिंदी दिखाया जाएगा। और वो कहता है कि भाई मैंने तो $2 लाख का कर्जा लिया हुआ है, $2 लाख। इसका मतलब हुआ 1 करोड़ 70 लाख रुपया कर्जा लिया हुआ है, और इसका तो शादी हो चुकी है। इसने तो एक जगह पर मैरिज सर्टिफिकेट पे और उस डेट पे, जो डेट का लेटर है, कर्जे का लेटर, उस पर साइन करा हुआ है। ये तो यहाँ रह ही नहीं सकती। और ये उसको फिर वो अपना डायलॉग बोलता है कि एक फ़ोन घुमाऊंगा, पीएमओ, होम मिनिस्ट्री और ऐसा फर्जी केस में तुम, मतलब तुमने फर्जी केस किया है, चीटिंग कर रहे हो, तुम तो अंदर हो जाओगे। इस दौरान जब इसकी ना लड़की से बात हो रही होती है तो ये लड़की को थप्पड़ मार देता है। बस तभी उसी समय कृष्णा जो है बीच में इंटरवीन करता है कि तुम इसके सौतेले बाप हो ना, असली बाप होते तो तुम थप्पड़ नहीं मारते। और बेटी भी कहती तुमने आज तक जीवन में मुझे सुख दिया ही क्या है, माँ को तुमने दुख दिया, पोकर में सब कुछ हार गए, पैसे के लिए तुमने मेरी माँ से शादी करी थी, ठीक है, और पिता के तो तुमने कर्तव्य कभी निभाए। खैर इंटरवल हो जाता है, यहाँ इंटरवल हो गया। इंटरवल के बाद दोस्तों इनकी शादी दिखाई जाएगी। ये इंडियन शादी करते हैं, ये अपना सब कुछ इंडियन हो जाती है, और माँ इसको राधा का नाम दे देती है कि तो मेरी राधा है, और कृष्णा है तो मेरी राधा है। और इसका जो है नाम लीगली ये राधा नाम चेंज कर लेते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड बन जाता है। और एक गाना आएगा, चौथा गाना इस फिल्म में, जैसे गाना है ना, क्या मौसम आया है, क्या मौसम, वो करिश्मा कपूर वाला, वो गाना एक आएगा जिसमें इन दोनों का प्यार पनपता हुआ दिखाया जाएगा वसंत में, वसंत ऋतु, स्प्रिंग आ गई जैसे, ठीक है। जीवन बढ़िया चल रहा है, बस गाना ही दिखाया जाएगा, क्योंकि हमें तो अभी फिल्म अभी और भी दिखानी है। तो दोस्तों इनका एक दिन सुबह सुबह बड़ी खुशहाली से दोनों सुबह सुबह उठेंगे, बेड में ही है अभी, और दरवाज़ा नॉक होता है। दरवाजे पे देखते हैं तो इसका सौतेला फादर और साथ में एक लड़का और होता है, वही विदेशी आदमी है वो एक, और वो ये बताते हैं कि ये इसका फियोंसे है। वो उसे पेपर्स दिखाते हैं, साथ में पुलिस है, रजत कपूर हैं लॉयर बन के। रजत तो अभी उसकी साइड है ना, फादर की साइड, और इंडियन हाई कमीशन के लोग हैं कि इन्होंने इलीगली तरीके से इसको यहाँ पर रख कर और अपना नाम बदल कर ये यहाँ पर रह रही है। और पोलैंड और इंडिया की ट्रीटी है कि इसको वहाँ पे जो है भेज दिया जाए, और ये शादी अवैध है, वॉइड है, शादी मानी ही नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये आपस में बात करते हैं, मतलब ये अपनी पॉइंट रखता है हीरो, लॉयर थोड़ा सा इमोशनल होता है, और इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट होता है इंडियन हाई कमीशन और पोलैंड हाई कमीशन के लोगों के सामने, वहीं पर घर पर ही, कि अगले 12 महीने के अंदर ये तो रहेगी वहाँ पर लड़की, तो पोलैंड में फादर के साथ रहे, उनके साथ चाहे ना रहे, इंडिया नहीं आ सकती। और 12 महीने में 1 करोड़ 70 लाख रुपए कृष्णा और रेशल दोनों कमाकर 12% के ब्याज से ये उसका कर्जा उतारेंगे। और इस दौरान ये उसको डाइवोर्स का केस या उस मैरिज पे जो साइन कर रखे हैं उसको कैंसिल करने का केस नहीं करेगी, नहीं तो वो जो इन्होंने इलीगल आधार और पैन कार्ड बनाया इसमें इनको जेल भिजवा देगा। ये तय हो जाता है, और इसका सिम कार्ड भी ले लिया जाता है, सिम कार्ड भी बंद हो जाता है। इमोशनल दोनों के बीच में बात होती है, तुम इतने पैसे कैसे कमाओगे, दोनों गुड बाय करते हैं। इसको एयरपोर्ट भी जाने की मंजूरी नहीं मिलती, और मम्मी तो दिखाया जाएगा कि मम्मी इसका अपोज करती है, नहीं नहीं मेरी बेटी छीना झपटी सी होती है, नहीं नहीं तुम मेरी बहू को नहीं ले जा सकते, इस तरीके से। और वो उसके जाने के बाद वो अनकॉन्शियस हो जाती है, बेहोश होकर गिर पड़ती है। अब दोस्तों ये तो एक तरफ जा रही है दिल्ली एयरपोर्ट, और इसकी हो गई है, और मदर की हो जाती है पीछे डेथ। मदर का बाद में फ्यूनरल भी दिखाया जाएगा, केवल वहाँ पे रोता हुआ वहाँ पे दीपक है, कृष्णा है और दीपक के साथ में, और वो मदर की चिता को दिखाया जाएगा कि चिता जलाते हुए। अब एयरपोर्ट पर जब ये लोग जाते हैं तो 1 घंटे का भी समय है फ्लाइट में, फ़ोन इसका बंद है, सिम इससे ले लिया गया है। तो पता नहीं एकदम से उसके अब दोस्तों बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। रेशेल के दिमाग में पता नहीं एकदम से क्या आता है, एक एनर्जी सी आती है उसको। एनर्जी मतलब कोई दूसरी दुनिया की कोई एनर्जी नहीं, कोई सुपर नेचुरल एनर्जी नहीं, मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई आइडिया है, और वो एकदम से फ़ोन करने के लिए उठती है, और उसको दिखाया जाता है कि वो कहीं पे फ़ोन कर रही है, बस कट। इसके बाद फ्यूनरल, बस और कुछ नहीं, कट। और फ्लाइट को टेक ऑफ करते हुए दिखाया जाएगा, और कुछ नहीं, कट हो गया सीन। और उसके बाद उसकी मम्मी का फ्यूनरल दिखाया जाएगा। और अच्छा ये तय होता है कि इसका जो पुराना नंबर होता है ना रेशेल का, पोलैंड वाला, वो अपना कंटिन्यू कर लेगी, वो उसने बंद नहीं कराया था, तो वो उस पर बात कर लिया करेंगे। कृष्णा जयपुर छोड़ना चाहता इन बुरी यादों की वजह से, दीपक इसके साथ होता है, और ये अपना सारा बेस दिल्ली शिफ्ट कर देता है, और ये वहाँ पर अपनी टूर एंड ट्रैवल एजेंसी खोलता है। और जब दोस्तों ये दिल्ली की तरफ जा रहा होगा बस में, तो आपने गाना देखा होगा गाइड फिल्म में, पुरानी वाली गाइड में, उसके जैसा एक गाना, जैसे ना जो एस डी बर्मन साहब थे उनकी आवाज़ में
एक गाना था, यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, गम ले ले जिन, इस तरह से वो ऐसा एक गाना मुझे यहाँ पर चाहिए। तो इस पूरे गाने में वो अपना बिजनेस सेट करेगा, डीलर से मिलेगा, कमीशन डिस्कस करेगा और इसका काम बढ़ता हुआ दिखाया जाएगा, ठीक है ना। रेटिंग्स बढ़ती हुई दिखाई जाएंगी, ट्रैवल एजेंसी काम आता हुआ दिखाया जाएगा इसके पास। रात भर काम करेगा, कभी रात में 2 बजे फ़ोन ले रहा है फॉरेनर्स के बुकिंग के लिए, पूरे टूर बुक कराने के लिए। गेस्ट्स आकर खुद कह रहे हैं कि आपकी सर्विसेज बहुत कमाल की हैं, दूसरे फॉरेन गेस्ट्स को कह रहे हैं कि देखो इसको लो, रेफ़र कर रहे हैं उसको, ठीक है। ये भी उनसे जाके पूछ रहा है सब कुछ ठीक है या नहीं, इस तरह से दिखाया जाएगा। या जैसे कभी किसी की गाड़ी ख़राब हो गई, टैक्सी ख़राब हो गई, इसने बुकिंग कराई है, अपनी गाड़ी लेकर तुरंत वहाँ पहुँचेगा, तो इसकी उस गाने में हार्डशिप्स दिखाई जाएंगी। 3 महीने 4 महीने पास होते हुए दिखाई जाएंगे, 6 महीने पास होते हुए दिखाई जाएंगे। इस दौरान ये सबसे पहले 1 महीने बाद या 3 महीने बाद रेशेल को कांटेक्ट करता है पोलैंड नंबर पे। उस पर आता है नंबर नॉट इन यूज़, नंबर नॉट एक्टिवेटेड। ये फादर को फ़ोन लगाता है, फादर का नंबर था इसके पास, वो आराम से बात करते हैं और वो कहता है कि उसका नंबर नहीं लग रहा। वो कहते हैं कि भाई वो हमारे साथ भी नहीं रह रही है, वो हमारे, और ये फादर, और जब भी फादर मैं कहूँगा फादर, तो फादर और फियोंसे जो हैं वो साथ में होंगे। तो वो कहेगा कि वो तो हमारे साथ रह भी नहीं रही है, हमने उसको अलग रहने की परमिशन दे दी है। हो सकता है वो कह भी रही थी कि वो नया नंबर दूसरा लेगी, पुराना वाला एक्टिवेट नहीं हो पाया, और बेहतर होगा तुम मुझसे कांटेक्ट ना करो। 3 महीने तो हो ही चुके हैं, 9 महीने बाद तो तुम्हारे साथ आई जाएगी, क्योंकि वो तुमसे बात करेगी तो तुम आपस में काम नहीं कर पाओगे, पैसे कमा नहीं पाओगे। तो वो अच्छा वो बताता है कि मैंने इतने पैसे अभी तक जोड़ लिए हैं। तो कहता है ठीक है, ये बात सही है कि मैं कांटेक्ट करूँगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, इमोशन में रह जाएंगे। 9 महीने हो जाते हैं दोस्तों इस तरह से, और 9 महीने में वो 75% पैसा जमा कर लेता है, कमा लेता है। अब दोस्तों इसके जो एम्प्लॉयज़ वगैरह है ना, वो भी इसी के लिए काम कर रहे हैं कि बस जैसे ये सारे पैसे कमा ले। इतना, अब आप देखो ना, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी 1,70,00,000 का 75% पैसा उसने जमा कर लिया, कितना हो गया? मेरे ख्याल से 45, 40, 80 लाख, शायद 42, 42.5 लाख रुपए कम पड़े केवल। उसने जो है 1.25 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा कमा ली। देखिए कितनी कमाल की बात है। अब जब इसको ऐसा लग रहा है कि मैं 12 महीने से पहले ही सारे काम पूरे कर लूँगा, इसके पास और बुकिंग्स आनी शुरू हो गई हैं, इसको पता है कि अब अगले 3 महीने में इतनी बुकिंग्स हमारे पास हैं, कमीशन से हम 11 महीने में पूर्ति कर लेंगे। तो एक घटना घटती है कि इंडियन प्लेन, किसी भी इंडियन एयरलाइंस का प्लेन, उसमें सारे के सारे फॉरेनर्स हैं और वो कहीं से विदेश से आ रहा होता है और वो हाईजैक हो जाता है। इंडिया का प्लेन जिसमें फॉरेनर्स हैं, कुछ इंडियंस भी हैं, वो भारत की धरती पे हाईजैक हो जाता है और दुनिया भर में एक पैनिक सा बन जाता है। और इंडिया की गवर्नमेंट प्रेशर में आके उनकी जो किडनैपर्स थे उनकी बात मान तो लेती है, हाईजैकर्स की, लेकिन उससे फ़र्क ये होता है कि एकदम से सारा प्लेन बिजनेस ठप हो जाता है, सारी फ़्लाइट्स बुकिंग कैंसिल हो जाती हैं, फॉरेनर्स जो हैं वो इंडिया पे विश्वास करना बंद कर देते हैं, ठीक है। टूर्स एक के बाद एक सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं। तो इनका तो सब प्रोग्राम चौपट हो गया, 11 महीने हो चुके हैं। तो ये अपने लॉयर को संपर्क करता है कि भाई हम क्या करें। किसको? रजत कपूर जी को। तो रजत कपूर कहते हैं कि भाई एक काम करो, हमारे पास 75% पैसा है, हम कोर्ट के माध्यम से हम ये पैसे जमा करेंगे और कोर्ट में कहेंगे देखो 75% लो, 3 महीने का समय और दे दो। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी तरफ से बेचारे जितने पैसे इकट्ठे कर सकते थे, अपना सामान पैसे जोड़ के अपने घर के जेवर गिरवी रख के 8-10 लाख रुपए इसको कहते हैं आप ले लो। ये इतना इमोशनल हो जाता है, कहता नहीं मैं तुमसे ही सब नहीं लूँगा तुम्हें, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती वो 8-10 लाख रुपये कंपनी के लॉकर में डाल देते हैं। जो उनकी टूर एंड ट्रैवल का ऑफिस है उसके ऑफिस की, हो सकता है भविष्य में जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप ले लेना, नहीं तो हम वापस ले जाएंगे। और वो अपना घर गिरवी तक रखने की बात करते हैं, लेकिन हीरो मना कर देता है। और अच्छा उनका जो छोटे छोटे घर हैं उन पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होगा भी नहीं दोस्तों, ठीक है। अब हीरो फ़ोन करता है फादर को, फादर मतलब फादर भी और फियोंसे भी। तो वो कहता है भाई ऐसे ऐसे बात है, 75% पैसा। तो पहली बात तो चौंक जाते हैं, इसने 75% पैसे जो है जमा कर लिए हैं। पहले तो प्रेशर देते हैं, नहीं तुम्हें जो है सारे पैसे देने ही होंगे 12 महीने के अंदर, नहीं तो हम कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार शादी मान ली जाएगी और तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा। जब वो उन्हें बताता है कि नहीं 75% पैसे पूरे हो चुके हैं, तो उनके मन में लालच आता है। कहते हैं ठीक है हम टाइम देते हैं। और वो कहता है कि ठीक है 75 ही भेज दो। वो कहता है नहीं, अभी कोर्ट के जरिए से ही जमा होंगे, पूरे जमा होने दो। उनके मन में लालच आ जाता है सुनते ही।
ये सीन ख़त्म होते ही फादर और फियोंसे को साइलेंटली दिखाया जाएगा कि वो 3 बुरे लॉयर से मिल रहे हैं। वो शक्ल से ही दिख रहे हैं बुरे लॉयर से, उनके साथ वो कुछ बातचीत कर रहे हैं। अब दीपक कहता है कृष्णा से कि भैया जी शायद हमने भगवान जी का आशीर्वाद नहीं लिया था, अब हमें भगवान जी को याद करो, ऐसे में वो हमें निकालेंगे। तो दोस्तों आपने ना हम आपके कौन में वो स्टैंजा देखा है, लास्ट में आता है कुत्ता टफ़ी जो होता है, जब वो उनका ज्वेलरी लेकर वो जाता है ना, वो सॉन्ग आता है राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा। तो कृष्णा कहता है हाँ भाई मैं बहुत दिन हो गए मंदिर नहीं गया हूँ। तो वो जैसे ही राधे मंदिर की वो बजाता है, इस दौरान बुकिंग्स खुलनी चालू हो गई हैं और एकदम से उसके पास इतना बड़ा वो तो मंदिर जाता है और फ़ोन आता है, बहुत बड़ा उनको एक टूर मिलता है बहुत मोटा, कि उस एक टूर से वो 11 महीने हो चुके हैं, वो 15-20 दिन में अब सारे पैसे कमा लेंगे। वो 1,70,00,000 जो उसमें डिफरेंस रह रहा था 42.5 लाख रुपए का, वो सारा का सारा कमा लेंगे। अब ये स्टैंजा तो चलता रहेगा राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा राधे, और जोश जोश में ये लोग ना लोगों से वहाँ से एडवांस आ रहा है बुकिंग का। ये बुकिंग इनको कमीशन जो मिलता है पहले कम लेते हैं, ये सबसे पूरा कमीशन ले लेते हैं सबसे, जो भी होटल्स वाले होते हैं, रेस्टोरेंट वाले या बस वाले, उनसे अपना। तो उस पूरे सीन में दिखाया जाएगा इनका कैश कैसे तैयार कर रहे हैं, बैंक में देखो कितना बैलेंस बढ़ता जा रहा है, वीज़ा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, पेपर अपने सामान की तैयारी हो रही है, ये सब उसमें दिखाया जाएगा। एम्प्लॉयज़ की पैकिंग की तैयारी कर रहे हैं, और ये फादर उनको फ़ोन करेगा फिर से कि पैसे तैयार हो गए हैं। वो चौंक जाते हैं, पैसे तैयार हो गए तो भेज दो। तो कहते हैं भाई डीडी बनवा के तुम भेजोगे, कोर्ट में जमा कराओगे, समय बहुत लगेगा, तुम पैसे ट्रांसफ़र कर दोगे तो हम जो है तुम्हारा काम केवल साइन का रह जाएगा। तो कहता है मैं वकील से पूछ के बताऊंगा। तो रजत कपूर कहता है ठीक है भाई, जैसा कह रहे हैं, पैसे तो हमें तब भी देने, भेज दो पैसे। तो ये उनको जो भी इंटरनेशनल लैंग्वेज में RTGS तो हम क्या बोलेंगे, वायर बोलते हैं शायद, वायर कर देते हैं पैसे, ये पैसे भेज देते हैं सारे के सारे। और ये एयरपोर्ट पर सब इसको छोड़ने जाते हैं, सारा इसका स्टाफ, लॉयर भी इसको छोड़ने जाते हैं, मम्मी के आगे आशीर्वाद लेता है ये। अब दोस्तों ये फिल्म के क्लाइमेक्स आ रहा है। फिल्म का आप ये मान के चलो अभी 40 मिनट फिल्म रह गई है, 35-40 मिनट का क्लाइमेक्स आ रहा है। ये पोलैंड जाता है। पोलैंड जब ये जाता है तो वहाँ पे वो फ़ोन नहीं उठाते। तो एक टैक्सी वाला होता है, इंडियन टैक्सी वाला कह दो या विदेशी कह लो, जैसे आप लौट चले में नहीं थे अनुपम खेर, कौन थे वो, उसमें वो टैक्सी वाला उनका दोस्त होता है। तो इस तरह से वो उसका दोस्त बन जाता है, उसकी मदद करता है उन टेलीफोन डायरेक्टरी में उनका नंबर ढूंढने की, और किसी तरह उन दोनों का वो नंबर से एड्रेस निकाल लेता है। उस एड्रेस पे जाते हैं तो पता लगता है 2 दिन पहले ही फादर तो यहाँ से शिफ्ट करके कहीं जा चुके हैं, और रैशेल को तो उन्होंने यहाँ पे महीनों से यहाँ पे आए हुए नहीं देखा हुआ है। अब वो दोबारा फादर को नंबर मिलाता है, तो फादर अब तक तो नंबर मिल रहा था, उठ नहीं रहा था, सुबह तक, शाम तक नंबर नॉट इन यूज़ आ जाता है। अब दोस्तों वो ना रैशेल का फ़ोटो लेके जगह जगह पोलैंड में घूम रहा है, जैसे भगवान राम सीता जी के लिए ढूंढ रहे थे ना, कहाँ है मेरी सीता, इस तरह से वो आपने इसको देखा है, कहाँ कहीं नहीं मिल रहा। जो वहाँ के नेबर्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, फॉरेनर्स, और वो उसको अपने यहाँ पे रुका लेते हैं, जगह दे देते हैं। उन्हीं में से एक बच्चा याद करता है कि रैशेल ने कभी फ़ॉरेन लैंग्वेज का कोर्स किया था, सीखती थी वो वहाँ पर आप संपर्क करो। इसको याद आता है कि काव्या, अच्छा जब इसका फ़ोन नहीं मिलता था ना, तो ये काव्या का विजिटिंग कार्ड निकाल के नंबर मिलाने की कोशिश तो करता था, लेकिन काव्या को मिलाता नहीं था, पता नहीं क्यों, नहीं काव्या को रहने दो। तो उसे याद आती है, तो ये जैसे ही काव्या को उसका फ़ोन नंबर मिला रहा होता है, तो ये सामने ही देखता है, काव्या तो सामने सड़क पार खड़ी हुई है, और वो फ़ोन अपना देखती है कि फ़ोन कहीं से आ रहा है। ये भगा वहाँ पे जाता है दोस्तों, सड़क पार करता है। जैसे ही उसको, अच्छा वो कह रही है मताओ मैंने तुम्हें देख लिया, मैं रुक जाओ, वो ट्रैफिक इतना होता है कि इसकी टक्कर हो जाती है, इसका एक्सीडेंट हो जाता है, और इतना भयंकर नहीं होता है, लेकिन थोड़ा एक्सीडेंट होता है कि ये बेहोश हो जाता है। फिर वो नेबर्स इसको घर पे लाते हैं, डॉक्टर घर पे बुलाया जाता है। अब दोस्तों आप जो कहानी सुनोगे आपके तो होश उड़ जाएंगे कि हुआ क्या है। वो कहती है तुम यहाँ कैसे, रैशेल कहाँ है, काव्या पूछती है। हीरो कहता है कि रैशेल तो मेरे साथ नहीं है। अब वो कहानी बताती है कि मेरे को ये तो पता है कि तुम्हारा एक एग्रीमेंट था उसका, और उसने एयरपोर्ट से मुझे फ़ोन किया था, वो जो उसने फ़ोन किया था, हमने कहानी वहाँ रोक दी थी। ये कहती है उसने मेरे को एयरपोर्ट से फ़ोन किया था, और उसने मुझसे $2 लाख की डिमांड करी थी कि मैं बाद में कमा कर दे दूँगी। और हम लोगों ने सारे कोचिंग सेंटर ने मिलकर जितने भी जने थे, जो पैसे थे हमारे पास, वो सब मिल के, और कुछ हमारे पास अच्छे क्लाइंट्स भी थे जो थोड़े वेल्दी थे,
उन सब ने हमने $1,00,000 इकट्ठे करे, उन्होंने 4 जनों ने मिलकर $1,00,000 इकट्ठे करे और हमने $2,00,000 तुरंत उसको वहीं पर भेज दिए थे उसी समय। जिस अकाउंट में उसने कही थी हमने वहाँ भेज दिए थे। हमें लगा, उसके बाद हमने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, जयपुर वगैरह में फ़ोन मिला है, तुम्हारा फ़ोन कई बार मिला नहीं, उसका फ़ोन नहीं मिला। जयपुर में हमने पूछने की कोशिश करी तो पता लगा तुम यहाँ से चले गए हो। हमें लगा तुम तो उस बुरे फादर की वजह से, डर की वजह से चले गए होगे। यानी कि डबल गेम खेला फादर और फियांसे ने। उनसे तो पैसे ले लिए और इससे भी पैसे ट्रांसफ़र करवा लिए। रेशल कहाँ है ये पता ही नहीं है किसी को भी। इतने में जो रजत कपूर होता है उनका फ़ोन आता है विदेश में, उसके मोबाइल पर, कि कहता है भाई हमें पता लग गया है ऐसे ऐसे। और रजत को भी पता लग जाता है, वो इंडियन हाई कमीशन के टच में होता है कि इन्होंने जो है डबल पैसे जो हैं ले लिए, हमसे भी ट्रांसफ़र कराए हैं और 1 साल पहले इनके खाते में $2,00,000 और भी आए हैं किसी काव्या नाम की लड़की से। पीछे दीपक खड़ा है, वो सिर हिलाता है कि वो जैसे उसको बोला मेरे को दीपक ने सब बता दिया है। खैर वहाँ पर वो कहता है कि मैंने सबको हाई कमीशन को बता दिया, तुम्हारी मदद के लिए पहुँचते ही होंगे। तो वहाँ पे तुरंत पुलिस आ जाती है, पोलैंड हाई कमीशन के लोग आ जाते हैं। वो कहते हैं कि देखो हम आपकी मदद तो कर देंगे, हम उन दोनों लोगों को ढूंढेंगे तो सही, रेशेल को भी ढूंढेंगे कहाँ पर है, मिसिंग की कंप्लेंट ले लेते हैं, लेकिन हमारी स्विस बैंक से कोई ट्रीटी नहीं है। ये $2,00,000 जो अभी अभी इसने ट्रांसफ़र करे थे 2 दिन पहले हीरो ने, वो स्विस बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो कहते हैं पैसे तो पता लग गए हैं, अकाउंट नंबर ही पता है, लेकिन हम वापस नहीं ला सकते हैं। मात्र 15 मिनट की स्टोरी बची है दोस्तों यदि फिल्म लंबी हो गई है तो आई एम सॉरी, और बहुत मज़ा आने वाला है अभी आगे, बहुत मज़ा आएगा। किसी तरह नेबर्स जो थे वो फादर की लोकेशन पता लगा लेते हैं कि फादर और फियांसे किस लोकेशन पे, वहीं कहीं पोलैंड में। फादर, काव्या, सारे नेबर्स वहाँ जाते हैं और ग्राउंड फ्लोर पर ये तो रुक जाते हैं सड़क पर ही। ये कहता है नहीं तुम लोग ऊपर मत जाओ, और ये 2nd फ्लोर पर अकेले जाता है। वहाँ फादर एक लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और स्विस बैंक का वहाँ पे अकाउंट खुला हुआ है, और इसको देखते ही वो उसको लॉकआउट कर देते हैं। और डायरी उसके एक बराबर में, शायद डायरी में यूज़र नेम पासवर्ड होगा। उसको देखते चौंक जाते हैं, उसको ग्रीट करते हैं, आओ। वो पूछता है भाई, वो स्विस बैंक की बात नहीं बताता हीरो, वो अभी अननोन बना रहता है। तो वो कहते हैं कि भाई मैंने इसलिए घर छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ का लैंडलॉर्ड मुझे तंग करता था, और मैं फियांसे के साथ इसके मैं नया बिज़नेस करने वाला हूँ। ठीक है, आपका हमारा एग्रीमेंट हो गया, पैसे आपने हमें भेज दिए, ख़त्म हो गई बात। वो कहता है और रेशल कहाँ है? बोले रेशल तो हमारे साथ कई महीने से मतलब काफ़ी समय से रह ही नहीं रही है, वो तो लड़ झगड़ के अलग हो गई थी। हमने भी सोचा तुम दोनों शादी कर लो, हमें क्या ज़रूरत है। और शायद उसकी फ्रेंड्स को पता होगा। अब हीरो कहता है उसकी फ्रेंड्स ने बताया है कि तुम 1 साल पहले तुम्हें $2,00,000 और भी दिए थे। बस इशारे में फादर इशारा करते हैं फियांसे को कि अब इसको निपटाओ। तो फियांसे अपनी गन निकाल लेता है, और जैसे ही वो फायर करने वाला होता है तो वो मिस फायर हो जाती है क्योंकि हीरो उसकी बंदूक में मार देता है, और वो नीचे गिर जाता है फियांसे। और वो फादर की डायरी लेके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो फादर भी बंदूक, वो वहाँ से गन उठाते हैं और फायर करने की कोशिश करते हैं। वो नीचे डक करता है, तो जैसी फायर करते हैं गोली लगती है फियांसे को। 2 गोली चलाते हैं या 1 गोली, वो तो फियांसे तो वहीं ख़त्म, सीधा उसके हार्ट पे लगती है, वो तो वहीं ख़त्म। ठीक है, इतने वो फिर हीरो फिर उसको वहाँ पे कुछ चीज़ मारता है जिससे उसकी गन गिर जाती है, दोनों में छीना झपटी होती है, और किसी तरह फादर वो डायरी ले लेता है। नीचे लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, तो पुलिस का सायरन बजना शुरू हो जाता है। तो पुलिस का सायरन बजता वो देखकर फादर वहाँ से भाग जाता है वो डायरी लेकर, और वो पीछे के दरवाजे से जैसे ही भाग रहा है, हीरो उसके पीछे पीछे है, और उसकी रोड एक्सीडेंट में सड़क पार करते समय डेथ हो जाती है। गाड़ी बिल्कुल चढ़ जाती है उसके ऊपर। हीरो वो डायरी तो उठा लेता है और इसको इमोशनली कहता है, अभी उसमें कुछ जान बच रही है। ये तुमने पूरा जीवन बुरे कर्म करे, बुरे कर्मों का ये फल है। मैंने तो देखो 1 साल में पैसे कमा लिए, 2 बार तुम्हें पैसे मिल गए, आज तुम बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हो। अब तो बता दो रेशल कहाँ है। वो बताता है कि रेशल तो वहीं इंडिया में ही रुक गई थी, हमारे साथ वो आई नहीं, और वो पूरी बात जितने बताया वो वहीं पर ही उसकी डेथ हो जाती है। अब हीरो को इस बात पे विश्वास नहीं होता, पुलिस आ जाती है, पुलिस वो डायरी ले लेती है, और उसके $2,00,000 वो स्विस अकाउंट से, क्योंकि यूज़र नेम पासवर्ड था, वो वापस उसके अकाउंट में पैसे तो आ जाते हैं। अब वो लोग कहते हैं यदि वो इंडिया में रुकी तो एयरपोर्ट की हिस्ट्री पे चेक कराते हैं, भाई बताओ कि क्या रेशल ने टिकट कैंसिल कराया, तो उसमें तो पता नहीं चलता कि टिकट तो कैंसिल नहीं हुआ, टिकट तो एज इट इज़ आया है, और इससे ज़्यादा हिस्ट्री पता चल नहीं पा रही। तो उसको डाउट होता है कि ये बुरा आदमी था, लोग नेबर्स कहते हैं ये बुरा था, अब भी बुरा ही बोल रहा होगा, तो रेशल यहीं कहीं, और इसको डर होता है या तो रेशल ने सुसाइड कर लिया है या रेशल को इन्होंने ज़बरदस्ती मार दिया है। तो दोस्तों पुलिस बताती है
हिचकते हुए कि 2 दिन पहले हमें एक लाश मिली है, एक लड़की की आधी जली हुई लाश थी वो, और हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया क्योंकि उसके गले में एक लॉकेट, एक उसके हाथ में कुछ कृष्ण जी का कुछ वो था, कड़ा वगैरह, और एक कुछ डायरी सी भी थी। हमें शायद लगा वो इस्कॉन से जुड़ी हुई है, इस्कॉन या किसी और उससे। और उसकी एक स्कर्ट थी फ्लोरल, वो फ्लोरल कपड़े बहुत पहनती थी। फ्लोरल मतलब फूलों वाली ड्रेस जिसपे फूल छप रहे हो, तो वो स्कर्ट वो कहता है हाँ हाँ ये तो वो पहनती थी, वो इस्कॉन से भी जुड़ी हुई थी। वो उसके पास वो लिख के कहते हैं, लेकिन अब तो वो इतनी जली हुई थी, हमने सोचा कि जब उसका कुछ पता नहीं चला, हमने उसको जला दिया हिंदू रिवाज के अनुसार, और उसके एशेज़ भी हमने नदी में बहा दिए कि सड़ने से तो अच्छा हम ये काम कर दें, अब डीएनए भी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों उसको ना वो स्कर्ट दी जाती है। कल्पना करना जो मैं आपको सीन बोलने वाला हूँ, और वो उसके कड़ा उसका है नहीं रेशल का, लेकिन उसकी फ्लोरल ड्रेस को देखकर वो ऐसे रोता है मुंह फाड़ फाड़ के कि उसे ये नहीं पता मैं कैसे रो रहा हूँ, इस तरह से दोस्तों वो करके रोता है। और वो उसको ट्रिब्यूट देता है नदी के किनारे पे, वहाँ उसको फूल वूल उसकी जहाँ पे जलाया गया वहाँ फूल वूल, और वो रो रहा है बुरी तरह, रो नहीं रहा है, वो इस तरह से रो रहा है। उसको देख के रेशल, उसके पड़ोसी, वो सब भी उसको रो रहे हैं। वो इसको कहते हैं अनकंसोलेबली रोना, ठीक है। वो इस तरह से रो रहा है कि वो चुप नहीं हो पा रहा। दाढ़ी उसकी इतने दिनों में थोड़ी सी बढ़ चुकी है, कितनी बड़ी नहीं, मतलब थोड़ी थोड़ी दाढ़ी, क्योंकि 1 हफ्ते से उसने शेव नहीं किया, 1 हफ्ते से इसी तामझाम में लगा हुआ है। अभी फिल्म कहाँ ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों, अभी तो फिल्म का असली मज़ा आना बाकी है। जाना मत कहीं पर, सुनो पूरी फिल्म। ये दुख में दिल्ली एयरपोर्ट आता है, दिल्ली पे इसको सब रिसीव करते हैं, लॉयर, उसका स्टाफ, दीपक, और सबको पता लग चुका है। वो रो रहे हैं वो भी इसके साथ, और ये बिल्कुल वियोगी सा बना हुआ है, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, उनकी किसी गाड़ी में नहीं जा रहा, और सीधा वहाँ से एयरपोर्ट से बस पकड़ता है जयपुर की, और जयपुर चला जाता है। वो गाना पीछे चल रहा है, यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, वो स्टेंजा चल रहा है उसका, तो कल्पना करते रहो आप, ठीक है। और ये पहुँचता है सीधा बाबा जी के आश्रम में, और बाबा जी के आश्रम में जाके एंट्रेंस पे बैठ जाता है, और वहाँ पे दोस्तों ये पानी मांगता है, पानी। बाबा जी के आश्रम में लोग काम वाम कर रहे हैं, कोई सुनता नहीं है इसकी आवाज़, और वहाँ पर एक जना सुन लेता है इसकी आवाज़। तो वो लेडी होती है, वो लेडी सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद कपड़े ऐसे दोस्तों देखो, ऐसी छवि चाहिए मेरे को, ऐसी वाली साड़ी पहने हुए, रेड कलर का बॉर्डर उसका, वो पानी का जग लेकर उसको पानी पिलाती है। तो जैसे ही वो उसको पानी पिला रही होती है तो उसका जग नीचे गिर जाता है, वो ऐसे करके पी रहा होता है, जग नीचे गिर जाता है। वो ऊपर मुंह उठा के देखता है, ये तो रेशेल है, आया मजा, ये तो रेशेल है। और रेशेल दोनों चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हक करते हैं। बाबा जी भी आ जाते हैं, और बाबा जी को तो सब पता, वो तो पहुँचे हुए हैं, अंतर्यामी है एक तरह से, ऐसे समझ लो। वो अपनी कहानी सुनाते हैं। वो कहती है मैं तो यहीं रुक गई थी, तुम वहाँ जयपुर छोड़ के चले गए, और मुझे लगा तुम यहाँ नहीं मिलोगे तो बाबा जी के आश्रम में तो आओगे, मैं राधा बन के नहीं जी पाऊँगी तो तुम्हारी मीरा बन के जीवन जी लूँगी, तुमने आने में बहुत समय लगा दिया, 12 महीने। वो अपनी सारी कहानी बताता है क्या क्या वो कैसे हुआ। दोस्तों इनको बस निला धुला कर ऐसे ही कपड़े, आश्रम में कपड़े पहना के बाबा जी इनके फेरे वहाँ पे फिर से करवाते हैं राधा कृष्ण जी के सामने। सब लोग चारों तरफ उनके जो अनुयायी होते हैं बहुत खुश होते हैं, उसे पार्टिसिपेट करते हैं, और उन्हें वो संतान का सुख आशीर्वाद देकर लड़की को वो विदा करते हैं। खूब सारे आशीर्वाद देते हैं बाबा जी। एक अंकल, अब एक अंकल जी तो आएंगे नहीं उनके जैसा। अभी 2 सीन बच गए हैं। ये लोग घर आते हैं, बस से ये लोग दिल्ली आते हैं, मम्मी के सामने फ़ोटो के सामने खड़े होते हैं। तो लॉयर को भी पता लग जाता है, कैसे पता लगता है हमें नहीं पता, फिल्म है हमारी। तो लॉयर भगा भगा रहा होता है कि हीरो वहाँ आ रहा है, दीपक आ रहा है भगा भगा रोता हुआ, भाभी जी एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, ठीक है। सब लोग गले मिलते हैं आपस में, लड़की नहीं। और ये सीन आ जाता है। अब लास्ट सीन, एक मोन्ताज दिखाया जाएगा कि ये अपना बिज़नेस सेट करता है और बड़ा करता है। दिल्ली में तो है ही, जयपुर और आगरा में अपनी ब्रांचेस खोलता है, हाउस नया घर खरीदता है, दोनों के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, मतलब ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट सीन दिखाया जाएगा। सुबह का एक सीन है, 6 बज रहे हैं, अलार्म बजता है, रेशेल उठती है, नहाती है, धोती है, और घर में सब लोग उठ चुके हैं, बच्चे नहीं अभी दिखाए गए हैं। हीरो सबसे पहले नहाता धोता है, रेशेल जो है किचन में काम वाम कर रही है, और वो कहता है मैं बाहर गाड़ी में दीपक के साथ बैठा हूँ। दीपक ऊपर घर में ही इनके अब रहने लगा, उसी घर में ही, उसके लिए अलग से उन्होंने 1 BHK बना दिया है।
तो गाड़ी में बैठ के अकाउंट्स कर रहे हैं। ये मंदिर घर में जो मंदिर होता है उसमें घंटा बजा के जाता है राधे कृष्ण जी का, और गाड़ी में बैठ जाता है। अब वहाँ पे 2 बच्चे आते हैं, एक लड़की 5 साल की, एक 4 साल का लड़का। लड़की भी पूजा वो करते हैं, वो लड़की टीका लगाती है भाई को अपने। 4 साल के बच्चे हो चुके हैं, आधे इंडियन दिखते हैं तो इंडियन, बाल उनके गोरे गोरे से कह दो, मिक्स कह दो, इंडिया पोलैंड का मिक्सअप है। और मम्मी उनको तैयार करती हैं इससे पहले, फिर नाश्ता तैयार करती हैं। और वो बाहर से आवाज़ लगाता है कितना टाइम है, तो ये लोग अपना बस ताला वाला लगाकर, दीपक इनकी हेल्प करता है वापस उतर के घर के ताले वाले लगाने में, लाइट वगैरह बंद करती है और ये लोग पहुंचते हैं। राधा आगे बैठती है, रेशेल, दोनों बच्चे बीच वाली उस पे कार की बीच वाली रो में, और वो अपना पीछे जाके तीसरी रो में सोता है। इन्होंने पीछे ऐसे समझ लो जैसे अर्टिगा जैसी कोई गाड़ी ले ली है इन्होंने, अच्छा काम कर रहा है ये। और इन्हें जाना कहाँ है, इन्हें मथुरा वृंदावन के दर्शन के लिए सुबह सुबह जाना है, और वहाँ से फिर ये अपने आगरा के ऑफिस जाएंगे देखने। तो वो बच्चे ज़ोर से जयकारा लगाते हैं, जय राधे कृष्ण। तो ये सब भी जय राधे कृष्ण लगाते हैं और फ़ोटो खींचता है, कहते हैं फ़ोटो, ऐसे फ़ोटो खींचता है। और फिर इनकी गाड़ी जाते हुए दिखाई जाती है, पीछे से एक फ़ोटो और खींचता है ऐसे करके, और फिर नीचे लिखा जाएगा एंड देयर हैप्पी जर्नी कंटिन्यूस। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? मुझे तो सुनाते हुए बहुत मज़ा आया, शायद बड़ी हो गई होगी। और मुझे अपने कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। समय मिलेगा तो मैं अगले हफ्ते 8-9 दिन में आपको तीसरी फिल्म और सुनाऊँगा, बाबूजी उसका नाम है। ठीक है, जितनी फिल्म ये अच्छी है वो भी उतनी अच्छी है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्ते।